शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं माया जीत विजयी आत्मा हूँ। माया को जीतने और विजयी बनने के लिए आज बाबा ने 2 आधार बताए हैं। एक आधार है बाबा की याद, दूसरा आधार क्या हो सकता है, गेस करो। एक तो है याद जो माया जीत बनाती है, और जिन्होंने पढ़ा होता है वो नहीं बोलना होता, सामने खोल के और फिर उसमें से उत्तर देवे तो बाकियों को बुद्धि चलाने का चांस नहीं मिलता। हाँ जी, सेवा में तो माया आती है। बाबा ने बताया दूसरा आधार है मर्यादाएं। पहला आधार है याद। याद को बाबा ने कहा याद छत्र छाया है। इस छत्र छाया के अंदर रहो तो माया जीत विजयी बने रहेंगे। साथ फिर कहा याद की छत्र छाया हो और मर्यादा की लकीर हो तो कोई भी इस लकीर के अंदर प्रवेश कर नहीं सकता। जैसे दिखाते हैं ना, सीता लकीर के अंदर थी तो रावण भी प्रवेश नहीं कर सकता, खुद निकली तो फंस गई। ऐसे ही आत्मा रूपी सीता अगर मर्यादा की लकीर के अंदर रहती है तो माया अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। बाबा ने शब्द यूज किए, कोई की भी ताकत नहीं जो ये मर्यादाओं की लकीर के अंदर प्रवेश कर सके। और अगर इस मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हैं तो बाबा ने कहा माया बहुत होशियार है अपना बनाने में। वो साधु वेश भी बना के आ जाएगी ना, ईश्वरीय वेश धारण कर लेगी ना, लगेगा कि हम तो श्रीमत पालन कर रहे हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं, हम तो विश्व कल्याण का कार्य कर रहे हैं, पर मर्यादा क्रॉस करके किया तो माया ने अपना बनाया हुआ है और लग रहा है काम बाबा का कर रहे हैं। तो ऐसे माया होशियार है अपना बनाने में, तो बाबा ने कहा छतरी के नीचे भी रहो और लकीर के अंदर भी रहो। 2 चीज़ें चाहिए। जैसे सेफ्टी के लिए छत भी चाहिए होती है, दीवारें भी चाहिए, दोनों में से एक भी नहीं है तो खतरा है ना। तो ऐसे ही दोनों चीज़ें बाबा ने बताकर फिर स्मृतियों का ताला लगाने के लिए बोला। क्या स्मृति रखो जो पूरा माया से सुरक्षित हो जाए, तो स्मृति साथ में यूज करो कि हम हर कल्प के विजयी है। हर कल्प हमने माया के हर रूप को परखा है और उसको हमने समाप्त किया है। तो याद रखो हम हर कल्प के विजयी है और विजय माला हमारा ही यादगार है। अगर इस स्मृति में रहेंगे तो बाबा ने कहा स्मृति समर्थ बना देगी और माया जीत विजयी बन ही जाएंगे। तो 3 बातें आज हमको याद रखनी है। याद की छत्र छाया,
और मर्यादाओं की लकीर और स्मृतियाँ, विजय की स्मृति कि मैं हर कल्प की विजयी आत्मा हूँ, इसलिए मेरी विजय निश्चित है। माया मुझे हरा देवे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने जो विजय पाई थी उसी का ही यादगार सारी दुनिया जो विजय माला जपती है, कोई ना कोई रूप से हर धर्म में माला का यादगार है। कहीं जपने के रूप में तो कहीं वैसे, पर यादगार हम मणकों का बना हुआ है जिन्होंने माया को हराया। तो हमें याद रखना है कि बाबा की याद ऐसी हो मेरी जैसे इतना करंट छतरी बन जाए। जैसे सूरज की तेज धूप के आगे छतरी आ जाए, छोटी होती है पर कितना काम करती है, बरसात से बचा देगी, धूप से बचा देगी। तो बाबा की याद ऐसा करंट देवे मुझे, ऐसी अनुभूतियों वाली हो, ऐसी मिलन की समीपता की फीलिंग वाली मेरी बाबा की याद हो, जो मुझे ऐसे लगे कि अब माया की धूप नहीं आ रही है, अब दुनिया की सेक मुझे नहीं लग रहे हैं, और मर्यादाओं को तो लगातार चेक करने की ज़रूरत है। और मर्यादाओं के नाम पर लकीर से बाहर निकालने वाला कौन होता है? सीता को लकीर से बाहर निकालने वाला कौन था? रावण नहीं था, उसकी अपनी बुद्धि का भ्रम था। तो बुद्धि धोखा दे जाती है। बुद्धि ने भ्रम पैदा किया, क्या कि ये सामने वाला रावण नहीं, साधु है, ये दुश्मन नहीं, ये दोस्त है, ये रक्षक है। ऐसा लगा कि अगर इसको भिक्षा दे देंगे ना तो तेरा राम भी बच जाएगा। तो ऐसे लगेगा कि ये जो कर्म है इसके कारण ही बाबा खुश होगा। तो ऐसे वाले बुद्धि के भ्रम से हमें बचना है। वो मर्यादाएं क्रॉस कराता है। तो कोई भी कारण से, कोई भी तरह की छोटी या बड़ी श्रीमत मेरे से क्रॉस ना हो, किसी भी रूप की। अगर छोटी भी क्रॉस हो गई तो बड़ी माया गुलाम बनाती है, और वो गुलामी से छूटना लंबा चौड़ा युद्ध हो जाता है। अब एक बारी अगर गई सीता रावण की जेल में तो कितना युद्ध हो गया। कब रावण मरेगा, कब सीता छूटेगी, कब रामराज आएगा, फिर भी निकाल दी जाएगी। यानी एक बार लगा कलंक कभी धुलता नहीं, कभी धुलता नहीं। माना माया के अधीन होकर कोई भी कर्म अपने से हो गया, उसका दाग मिटता नहीं। इसलिए सावधानी चाहिए होती है, अपनी परख शक्ति बढ़ानी होती है, अपनी निर्णय शक्ति ठीक करनी होती है, और मर्यादाओं का महत्व याद रखना होता है। मर्यादाओं का महत्व बहुत बार ढीला होता है, संग के प्रभाव से भी, बुद्धि के भ्रम से भी, संग के प्रभाव से भी। किसी दूसरे को कमजोरी के कारण मर्यादा के विपरीत चलते देखा तो समझ लेंगे कि ये परमिटेड है। जैसे इसको पालन करने से, इसको जीवन में लाने से कोई ऑफेंस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। चाहे एक करे या 100 करे या सारे करें, विकर्म तो विकर्म होता है। चाहे कोई न करे, सुकर्म तो सुकर्म होता है। तो उस अनुसार मुरली क्या कहती, श्रीमत क्या कहती, मर्यादाओं की किताब क्या कहती, वो हमेशा याद रहना चाहिए। कल भी यहाँ हमको किसी ने कहा कि दीदी कभी ईश्वरीय मर्यादाएं भी सुना दो ना, बहुत सारी मर्यादाएं।
तो हमको मालूम ही नहीं है। आप सबको मालूम होगा कि हमारे ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं की किताब लिखी गई है। वो बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है। जैसे किसी भी इंस्टीट्यूशन का, जैसे भारत देश ही है तो कानून बना हुआ ना। कानून मीन्स डूज और डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बाबा के टाइम से जगदीश भाई ने ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं लिखी थी। हमने देखा चंद्रमणि दादी पहले पंजाब जोन इंचार्ज थे, तो जब कभी भी चंडीगढ़ आएंगे ना, बहुत ज़्यादा आते थे फ्रिक्वेंटली, 3 महीने बाद भी आएंगे, 2 महीना बाद भी आएंगे, तो कहेंगे लाओ मर्यादाओं वाला पर्चा सुनाऊंगी। दीदी कहते थे दादी आप पिछली बारी आए थे ना, सुना के गए थे। अरे मुट्ठी भूल जाते हैं, इनको बार बार पक्का कराना पड़ता है, गड़ गड़ के पक्का कराना। इसलिए मर्यादाएं बार बार सुनाओ, क्योंकि जहाँ धोखा सबसे ज़्यादा ब्राह्मण मर्यादाओं के भूलने में खाते हैं। मुख्य मुख्य मर्यादाएं छोटी छोटी याद रहती है। भाई पवित्र रहना है जी, शुद्ध अन्न खाना है जी, अमृत वेले उठना है जी, नुमा शाम करना, बाकी बहुत सारे डूज और डोंट्स हैं। ब्राह्मण परिवार के आपस से संबंधित, धन से संबंधित, पवित्रता से संबंधित, परिवारों में संपर्क कैसे रखना है उससे संबंधित, सेवा से संबंधित काउंटलेस लिस्ट है उसकी। तो कोई दिन पूरी क्लास फिर से करेंगे। एक बारी थोड़ा सुनानी शुरू की थी पर वो 1-2 ही हो पाई थी, तो अभी डिटेल किए बिना जो रिटर्न रूप में है उसको सुनाएंगे कोई दिन। फिर 1-1.5-2 घंटा भी लगेगा उसमें, तो ताकि स्पष्टीकरण सबको हो जाए कि कैसे माया से बचना होता है। उस लकीर के अंदर हैं तो सुकर्म है, लकीर से बाहर निकलते हैं तो विकर्म चालू हो जाता है। तो मालूम होगा तो अपना खाता अच्छा जमा होगा, नहीं मालूम होने से फिर घाटा होता जाता है। तो वो रिवाइज करेंगे एक बार। आज याद रखेंगे, मैं माया जीत विजयी आत्मा हूँ, बाप की याद की छत्र छाया और माया की लकीर के अंदर स्मृतियों की ताकत से सदा समर्थ रहने वाली मैं माया जीत विजयी आत्मा हूँ।